मित्रों, आज मैं भारतवर्ष की जो स्वतंत्र भारत की कुंडली है उसमें 2015 से 2025 तक चंद्रमा की महादशा है। आज मैं चंद्रमा की महादशा में भारतवर्ष की किस प्रकार की स्थिति रही है, आज भारतवर्ष ने क्या प्राप्त किया है, क्या खोया है, मैं इस संबंध में आप लोगों को बताना चाहता हूं। देखिए मित्रों, मतलब यह तृतीय स्थान मेदिनी ज्योतिष के आधार पर संचार का है, टेलीविजन का है, यातायात का है, और जो भारतवर्ष की भूमि जमीन है, पड़ोसी देशों की जमीन है, उसका है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मतलब यह संचार में और यातायात में भारतवर्ष की कुंडली, मतलब यह रेल यात्रा है, वायुयान यात्रा है, इसके संबंध में बताना चाहता हूं। भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की कैसी स्थिति है, मैं इस पे मतलब यह अवलोकन करना चाहता हूं और आप लोगों को बताना चाहता हूं। भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा शनि से तृतीय स्थान में स्वयं तृतीय बन के विषय युक्त है तथा सूर्य से अस्त है। जब चंद्रमा की शास्त्रकारों ने व्याख्या की है कि जब क्षीण चंद्रमा हो या शनि से युक्त हो तो वो मतलब यह प्रबल पापी ग्रह बन जाता है और पुनर्भू योग उसे कहा जाता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा की महादशा में भारत वर्ष की क्या मतलब यह देश की और क्या विदेशी नीति की क्या स्थिति रही है, इस विषय पे मैं अब आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, भारतवर्ष की कुंडली में चंद्रमा की महादशा 2015 से प्रारंभ हुई तो मतलब यह सबसे अधिक 2014 से 2025 तक रेल दुर्घटनाएं हमारे भारतवर्ष में हुई, आप उठा के देख सकते हैं। दूसरा मतलब यह है, ये मीडिया का भी तृतीय स्थान माना जाता है। तो हमारे भारतवर्ष की मीडिया की मतलब यह देश विदेश में आज की स्थिति में क्या स्थिति है, कुछ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आप अपनी अंतर आत्मा से इस बात का अवलोकन कर सकते हैं। अब मैं मतलब यह तीसरा जाता हूं कि मतलब यह सीमा विवाद भी तृतीय स्थान से देखा जाता है। तो सीमा विवाद की क्या स्थिति रही, चाइना ने हमारी कितनी जमीन पर मतलब यह अवैध कब्जा कर लिया है और चाइना ने हमारे मतलब यह जमीन पर कई गांव बसा दिए हैं, फिर भी हमें मतलब यह चुप होकर बैठना पड़ा। अब मैं मतलब यह आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब भारतवर्ष की कुंडली में क्षीण चंद्रमा की महादशा मतलब यह प्रारंभ हुई तो सभी धर्मों के जो धार्मिक धर्माचार्य हैं उनकी असत्य की दुकान मतलब यह बहुत अच्छी तरह से फली फूली है और उन्होंने मतलब यह समाज में जो असत्य परोसा है वो 10 वर्ष तक जो असत्य मतलब यह समाज में सत्य को नजरअंदाज करके परोसा गया है, चाहे वो मतलब यह हमारे मीडिया के साथियों के द्वारा मतलब यह परोसा जा रहा हो, चाहे वो मतलब यह धर्म के सभी धर्मों के धर्माचार्यों के द्वारा, मैं सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। और धार्मिक उन्माद और विवाद की स्थिति मतलब यह सबसे ज्यादा 2015 से 2025 तक को आपको मतलब यह देखने को मिली है। सामाजिक अशांति, समाज में भय युक्त समाज मतलब यह इस तरह की स्थिति, समाज में जो मतलब यह चंद्रमा की महादशा ने हमारे भारतवर्ष में मतलब यह चाहे वर्ग विशेष को लेके हो, चाहे मतलब यह धर्म विशेष को लेके हो, कितनी मतलब यह आज भारतवर्ष नफरत की स्थिति से गुजर रहा है। और जो देश के बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग हैं, अगर उन्होंने मतलब यह असत्य वालों के सामने सत्य कहा है तो उन्हें मतलब यह
कितना प्रताड़ित और कितनी यातना दी गई है, आज मैं आप लोगों को चंद्रमा की महादशा में बताना चाहता हूं। देखिए मित्रों, मतलब जो है ये चंद्रमा तृतीय स्थान का स्वामी है। अब मैं 29 मार्च 2025 को जो हिंदू वर्ष प्रारंभ हुआ है उस कुंडली पे इस चंद्रमा का मतलब जो है अवलोकन करके आप लोगों को बताना चाहता हूं। जो हिंदू वर्ष की वर्ष लगन कुंडली बनी है वो सिंह लगन की कुंडली है। देखिए मित्रों, मतलब जो है चंद्रमा द्वादश स्थान का स्वामी है, 12वें स्थान का स्वामी है, और 12वें स्थान का मतलब जो है ग्रह सिंह लगन में चंद्रमा होता है। चंद्रमा मतलब जो है द्वादश स्थान का स्वामी होके अष्टम स्थान में फिर इस अमावस्या को क्षीण होके सूर्य से अस्त होके और 29 तारीख को 9 बजे लगभग रात्रि में मतलब जो है शनि महाराज भी अष्टम स्थान में प्रवेश कर गए। तो मित्रों, सूर्य को राज्य कृपा और राजा का ग्रह माना गया है और जनता को का कारक ग्रह शनि महाराज को माना गया है। और जनता और राजा और प्रजा के मध्य कैसी स्थिति रहेगी, इसमें फिर इस युक्त चंद्रमा ने मतलब जो है अष्टम स्थान में मतलब जो है भारतवर्ष के इतिहास के गड़े मुर्दे उत्पन्न कर दिए हैं। आज भारतवर्ष की मतलब जो है सामाजिक स्थिति, सामाजिक सौहार्द को इस तरह प्रभावित कर दिया है कि आज समाज में मतलब जो है एक दूसरे से मिलजुल के, चाहे सामाजिक हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो, चाहे वो धर्म को लेके हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेके हो, इस तरह की नफरत पैदा हो गई है। इसके लिए मैं अपने बुद्धिजीवियों से निवेदन करूंगा कि लास्ट मतलब जो है चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, ये अगस्त में चंद्रमा में सूर्य की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद मतलब जो है हमारे भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। मंगल की महादशा प्रारंभ हो रही है। देखिए मित्रों, मतलब जो है जब सूर्य और चंद्र और शनि ये पंचग्रही योग क्या करेगा, मतलब जो है ये मैं केवल अपने भारतवर्ष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हिंदू वर्ष में जब राजा और प्रजा का कारक ग्रह सूर्य और शनि दोनों युक्ति बनाकर बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में राजा और प्रजा के बीच विश्व के सभी राष्ट्रों में असंतोष फैलेगा और कई राष्ट्र अध्यक्षों की जनता के द्वारा फजीयत और बेइज्जती भी की जाएगी और कई मतलब जो है राष्ट्र अध्यक्षों का पद भी मतलब जो है ऐसी स्थिति में जाएगा तथा मतलब जो है राजा को चाहे पद त्यागना पड़े, चाहे उसे मतलब जो है जनता द्वारा मतलब जो है हटाया जाएगा। तो मैं मित्रों मतलब जो है दूसरा मतलब जो है इस चंद्रमा की महादशा में हमारे मतलब जो है जैसे चीन और पाकिस्तान तो ऐसे देश हैं जिनसे कभी मतलब जो है बहुत अच्छे संबंध हमारे देश के नहीं रहे हैं, लेकिन मतलब जो है नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे, म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों से भी हमारे देश की मतलब जो है तृतीय स्थान से और चंद्रमा से तृतीय से विदेश नीति की भी स्थिति देखी जाती है। तो हमारी विदेश नीति भी में कहीं ना कहीं बहुत मतलब जो है कमी आई है। हमारे पड़ोसी देशों से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। मैं आज मतलब जो है अपने देश के प्रबुद्ध और बुद्धिजीवी और राष्ट्रभक्तों से निवेदन करूंगा कि मित्रों, हमारे देश के राष्ट्रभक्त और मतलब जो है राष्ट्र ही सब कुछ है। राष्ट्र को एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए मतलब जो है हमारे राष्ट्र को कैसे मतलब जो है एकता के सूत्र में आबद्ध करने के लिए विश्व में भारत की अहम भूमिका रहे और विश्व में मतलब जो है भारत का यश और गौरव बढ़े, इसके लिए मतलब जो है बुद्धिजीवी वर्ग राजनीतिक नेताओं से हटके मतलब जो है देश को कैसे संभालना है संभालें। मित्रों, अगर मेरा ये अच्छा लगा हो तो YouTube पर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद। ठीक है।